बेसिक शिक्षा विभाग में एक और फर्जीवाड़ा। एक ही पैन नंबर पर 192 शिक्षकों ने लिया वेतन। शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने दिए जांच के आदेश। तत्काल सत्यापन पर प्रदेश के सभी बीएसए से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों की मौत के बाद उसके परिवार को संपत्ति से बेदखल करने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा, किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। दादरी के तहसीलदार को सौंप दी गई ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 20 साल के रॉबिन की मौत की जांच। परिजनों का आरोप, इलाज न मिलने के कारण हुई मौत। आगरा में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने प्रोफेसर को गोली मार दी। प्रोफेसर आर.के. भारती की हालत नाजुक, इलाज जारी। गौतम बुद्ध नगर के जारचा थाना इलाके में पेरीफेरल रोड पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और एक मिनी ट्रक में रखा करीब 300 किलो गांजा बरामद। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक एटीएम उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। संदिग्ध इनामुल और सलमान से पूछताछ में सामने आए 8 और लोगों के नाम। इनमें से 2 लोगों के सीमावर्ती राज्य में होने की मिली जानकारी। एटीएस को इन लोगों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। इनामुल के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़े हैं कई संदिग्ध। देश में टारगेट किलिंग की आईएसआई की साजिश बेनकाब। दिल्ली में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकी गिरफ्तार। कुपवाड़ा के में नाकोटे मॉड्यूल का भंडाफोड़। आतंकियों के 2 मददगार पकड़े गए। लखनऊ के मोहनलालगंज में मामूली कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति की हत्या। बड़े भाई पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। देवरिया में 2 पक्षों के बीच विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में सामान से लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। पास खड़े 2 बाइक सवार ट्रक के नीचे दबे। दोनों की मौके पर ही मौत। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में एक स्कूल की दीवार पर चलते हुए एक तेंदुए का वीडियो सामने आया। वीडियो मुरादपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां के राधा गोविंद इंटर कॉलेज की दीवार पर तेंदुए को चलते हुए देखा गया। लखनऊ में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने औचक निरीक्षण किया और चौराहों और कर्फ्यू का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का फीडबैक लिया गया। आज अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में जारी विकास कार्यों का लेंगे जायजा। मंदिर निर्माण की तैयारियों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टियों के साथ करेंगे बैठक। रामलला और हनुमानगढ़ी के भी करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे देशवासियों से करेंगे मन की बात। कोरोना पर देश की जनता से कर सकते हैं संवाद। चीन से चल रहे तनाव पर भी बोल सकते हैं पीएम मोदी। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस के आरोपों पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर राजनीति नहीं, हमें 1962 नहीं भूलना चाहिए। गांधी परिवार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा हमला, पूछे 10 सवाल। कहा, चीन और राजीव गांधी फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है, देश को बताएं। जेपी नड्डा का तीखा हमला, पूछे 10 सवाल। कहा, चीन और राजीव गांधी फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है, देश को बताएं। मेहुल चौकसी से आरजीएफ के लिए पैसा क्यों लिया। देश में कोरोना संक्रमित संख्या 5,28,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 19,906 नए मामले। देश भर में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 410 लोगों की गई जान। देश के 85% कोरोना मरीज 8 राज्यों में हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 60% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस महामारी से मृत्यु दर करीब 3% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बने 10,000 बेड के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ थे। अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से जमीन आवंटित कर दी गई है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मस्जिद की जमीन पर अस्पताल और स्कूल का निर्माण कराने की मांग की। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित। 10वीं में 23,1982 छात्र पास, 12वीं में 18,54,099 छात्र हुए पास।
10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी। 10वीं में 69.88% छात्र और 87.29% छात्राएं पास हुई। 12वीं में 68.88% लड़के और 81.96% लड़कियां पास हुई। 10वीं में बागपत की रिया जैन ने टॉप किया। रिया जैन ने 96.67% अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर रहे बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा ने 95.83% अंक हासिल किए। बाराबंकी के ही योगेश प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 95.33% अंक हासिल किए। 12वीं में बागपत के अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया। प्रयागराज के प्रांजल सिंह 96% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और अय्या के उत्कर्ष शुक्ला 94.80% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। महराजगंज की दीक्षा पांडे ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को योगी सरकार गिफ्ट देने का ऐलान कर चुकी है। राज्य सरकार सभी को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देगी। जिन टॉपर्स के घर पक्की सड़क नहीं है, वहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। गुरुग्राम होते हुए दिल्ली पहुंचा लाखों टिड्डियों का दल। दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाकर दिए बर्तन, ढोल और डीजे बजाने के निर्देश। दक्षिण और पश्चिमी जिले में हाई अलर्ट। प्रतापगढ़ पहुंचे टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसानों ने थाली बजाकर टिड्डी दल के हमले को नाकाम करने की कोशिश की। बुलंदशहर के ग्रामीण इलाकों में खड़ी फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, जिससे किसानों के बीच हड़कंप मच गया है। थाली और जनरेटर चलाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश। सुल्तानपुर जिले में अचानक टिड्डी दल पहुंचने से हड़कंप मच गया। टिड्डी दल ने सीधे किसानों की फसलों पर हमला बोला। मामले की सूचना लगते ही प्रशासनिक स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टिड्डियों को भगाने का काम शुरू कर दिया गया। देवरिया में भारी लाखों की संख्या में टिड्डियों ने किसानों के खेतों पर हमला कर दिया। किसानों ने थाली बजाकर किसी तरह उन्हें भगाने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। जौनपुर में घर की कलह से तंग आकर एक युवक ने कार समेत नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली है। घटना सराय ख्वाजा इलाके की है, जहां मुंबई में रहकर ड्राइवर का काम करने वाला युवक अपने घर आया हुआ था। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सीओ आले हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर में सीजेएम कोर्ट ने आले हसन के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड में दुकानें खोलने का वक्त बढ़ाया गया है। अब रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अब तक दुकानें शाम 7 बजे तक खुलती थी, लेकिन नए आदेश के बाद उनका समय चेंज हो गया है। रुद्रप्रयाग के बांगर क्षेत्र की जनता की 18 साल पुरानी सड़क की मांग पूरी होने जा रही है। 1,92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गैठान भेलुंता सिरवाड़ी मोटरमार्ग का शिलान्यास किया गया है। अल्मोड़ा में जिला प्रशासन नगर के अन्य हिस्सों को भी ई रिक्शा से जोड़ने की कवायद में जुटा है। जिला अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी शहर होने के कारण कई जगह जाने में चढ़ाई है। ऐसे में पावरफुल बैटरी वाली ई रिक्शा चलाने की योजना बना रहे हैं। देहरादून में मृतक की मां की मांग पर शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने कामली रोड स्थित कब्र से अनीस नाम के शख्स के शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया। अनीस की बीती 17 जून को मौत हो गई थी। चमोली में कीड़ा जड़ी की तस्करी के आरोप में नेपाली मूल के 4 लोग गिरफ्तार। आरोपी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की माने तो नेपाली मूल के 4 तस्कर मोहन खाल से पोखरी की ओर जा रहे थे। टिहरी में सड़क निर्माण में नियमों की अनदेखी के कारण सड़क निर्माण का ठेका एक बड़ी कंपनी को मिला, लेकिन उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को मलेथा टिहरी के बीच सड़क बनाने का काम सौंपा। हरिद्वार नगर निगम की कार्यकारिणी और विकास समिति के चुनावों के लिए आयोजित बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। यहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हल्द्वानी नगर निगम में कोविड-19 के राहत बचाव कार्य और सैनिटाइजेशन के नाम पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद ने धरना दिया। फिरोजाबाद में अजीबोगरीब तरह से बनी नाली चर्चा का विषय बनी है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों के बीच झगड़ा शांत कराने के लिए इस तरह की नाली बनानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं ने आवेदन किया। अल्मोड़ा के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि 11 विकास खंडों के 29 युवाओं ने, वहीं 42 प्रवासी युवाओं ने साक्षात्कार में भाग लिया। झांसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के साथ कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक पार्कों में वाईफाई की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध होगी।
शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन पड़ा महंगा। एसपी जिला अध्यक्ष सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा और 15 अज्ञात पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार में पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन में जीआरपी पुलिस ने अभियान के तहत युवाओं और किशोरों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुई विश्व हिंदू परिषद नेता की हत्या का वीडियो आया सामने। कार पर लाठी डंडों से हमले के बाद कुछ लोग गोली चलाते दिख रहे हैं। इंदौर में एक युवक मुंबई जाने वाली ट्रेन की छत पर खड़ा हो गया और फिर ट्रेन के ऊपर से जाने वाले हाई एक्सटेंशन तार को पकड़ लिया। युवक लगभग 80% झुलस गया है। अमेरिका ने चीन पर अंकुश लगाने का प्लान बनाया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने चीन को 60 दिन का नोटिस दिया है। अमेरिका ने चीन की 20 कंपनियों की पहचान कर उसकी लिस्ट तैयार की है। चीन के खिलाफ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने सख्त रुख अपनाया है। आसियान ने कहा है कि चीन दक्षिण चीन सागर में संधि का पालन करे। बिहार के बोधगया के होटल एसोसिएशन ने चीन के नागरिकों को कमरा नहीं देने का फैसला किया। बोधगया में काफी संख्या में चीन से मेहमान आते हैं। यहां पर चीन का भी बौद्ध मठ है। उत्तर बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। फारबिसगंज के आसपास नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके में बनी सड़कें टूट गई हैं और लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने असम में आज भारी बारिश की आशंका जाहिर की। राज्य के 16 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। डिब्रूगढ़ के कई सरकारी दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुसा है। राज्य में अगले 3 दिन बारिश से राहत के आसार नहीं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। लगातार आधे घंटे हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने कहा कि यहां आज भी तेज बारिश हो सकती है।